कलाकार वही देखता है जो दूसरे केवल एक झलक पाते हैं। लोहा में जंग लगने के कारण अनुपयोगी हो जाता है। ठहरा हुआ पानी अपनी शुद्धता खो देता है और ठंड के मौसम में जम जाता है। वैसे ही निष्क्रियता मन की शक्ति को नष्ट कर देती है। इसलिए हमें अपने आप को मानवीय संभावना की सीमा तक फैलाना चाहिए। इससे कम कुछ भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों के विरुद्ध पाप है। प्यार के बिना जीवन बिल्कुल भी जीवन नहीं है। अंधेरे चट्टानों के बीच कुछ दूर भटकते हुए मैं एक महान गुफा के प्रवेश द्वार पर आया। मेरे अंदर दो विपरीत भावनाएं पैदा हुई, डर और इच्छा। खतरे वाली अंधेरी गुफा का डर, यह देखने की इच्छा कि क्या वहां कोई अद्भुत चीजें थीं। समय उन लोगों के लिए काफी लंबा रहता है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। बौद्धिक जुनून कामुकता को दूर करता है। धैर्य गलतियों से सुरक्षा का काम करता है, जैसे कपड़े ठंड से करते हैं। क्योंकि यदि तुम ज्यादा ठंडे पहनोगे तो तुम्हें चोट पहुंचाने की शक्ति न होगी। तो इसी तरह जब आप बड़ी गलतियां करते हैं तो आपको धैर्य में बढ़ना चाहिए, और तब वे आपके दिमाग को परेशान करने के लिए शक्तिहीन होंगे। एक औसत मानव बिना देखे देखता है, बिना सुने सुनता है, बिना महसूस किए छूता है, बिना चखे खाता है, बिना शारीरिक जागरूकता के चलता है, गंध या सुगंध के बारे में जागरूकता के बिना श्वास लेता है और बिना सोचे समझे बोलता है। मैंने भगवान और मानव जाति को नाराज किया है क्योंकि मेरा काम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंच पाया जो उसमें होनी चाहिए थी। अपना काम अपने उद्देश्य के अनुरूप करें। हमारे सभी ज्ञान का मूल हमारी धारणाओं में है। सचमुच मनुष्य पशुओं का राजा है क्योंकि उसकी क्रूरता उनसे अधिक है। हम दूसरों की मौत से जीते हैं। भगवान हमें सब कुछ श्रम की कीमत पर बेचते हैं। मैं केवल यह जानने के लिए जागा कि बाकी दुनिया अभी भी सो रही है। हमारा जीवन दूसरों की मृत्यु से बना है। जिस प्रकार प्रत्येक विभाजित राज्य गिर जाता है, उसी प्रकार कई अध्ययनों के बीच विभाजित मन भ्रमित होता है और स्वयं को खो देता है। वह जो बुराई का विरोध नहीं करता, उसे करने की आज्ञा देता है। अंधा अज्ञान हमें गुमराह करता है। जिसके पास सबसे ज्यादा है, उसे नुकसान से सबसे ज्यादा डरना चाहिए। यदि आप अकेले हैं तो आप पूरी तरह से अपने हैं। यदि आपके साथ एक भी साथी हो तो आप उसके आचरण की निर्ममता के अनुपात में केवल आधे या उससे भी कम के हैं, और यदि आपके एक से अधिक साथी हैं तो आप उसी दुर्दशा में और अधिक गहराई से गिरेंगे। एक चित्रकार को हर कैनवास को काले रंग से धोना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सभी चीजें अंधेरे हैं, सिवाय जहां प्रकाश द्वारा उजागर किया गया है। पेंटिंग वह कविता है जिसे महसूस करने के बजाय देखा जाता है, और कविता वह पेंटिंग है जिसे देखने के बजाय महसूस किया जाता है। एक बार जब आपने उड़ान का स्वाद चख लिया तो आप हमेशा के लिए अपनी आंखों को आकाश की ओर करके पृथ्वी पर चलेंगे, क्योंकि आप वहां रहे हैं और वहां आप हमेशा लौटने के लिए तरसोगे। बिना इच्छा के अध्ययन स्मृति को खराब कर देता है, और यह कुछ भी नहीं रखता है जो इसे लेता है। चित्रकार के दिमाग और हाथों में ब्रह्मांड होता है।
अधिकार को कोई इतना मजबूत नहीं करता जितना कि मौत। सबसे अच्छा आनंद समझ का आनंद है। मैंने बचपन से ही मांस के उपयोग को छोड़ दिया है। किसी के पास स्वयं की महारत से छोटी या बड़ी कोई महारत नहीं हो सकती है। किसी भी चीज को तब तक प्यार या नफरत नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पहले समझ न लिया जाए। कला कभी समाप्त नहीं होती, केवल त्याग दी जाती है। मैं उनसे प्यार करता हूं जो मुसीबत में मुस्कुरा सकते हैं, जो संकट से ताकत बटोर सकते हैं और प्रतिबिंब से बहादुर बन सकते हैं। जिस तरह एक अच्छी तरह से बिताया गया दिन सुखद नींद लाता है, उसी तरह अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया जीवन सुखद मौत लाता है। सभी चीजों का ज्ञान संभव है। मैं करने की तात्कालिकता से प्रभावित हुआ हूं। जानना पर्याप्त नहीं है, हमें आवेदन करना चाहिए। इच्छुक होना पर्याप्त नहीं है, हमें करना चाहिए। किसी को भी किसी चीज से प्यार या नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है, अगर उसने उसकी प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं किया है। भावना जितनी गहरी होगी, दर्द उतना ही बड़ा होगा। जैसा कि आप वह नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, वह चाहते हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं जीना सीख रहा हूं, मैं केवल मरना सीख रहा था। सबसे बुद्धिमान और महान शिक्षक प्रकृति ही है। एक निकम्मे आदमी के बारे में अच्छा बोलना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि एक अच्छे आदमी के बारे में बुरा बोलना। सादगी परम विशेषज्ञता है। जब आप एक बहती हुई धारा में अपना हाथ डालते हैं तो आप उस आखिरी को छूते हैं जो पहले चला गया था और जो अभी भी आना बाकी है। जिस तरह बिना भूख के खाया गया भोजन एक थकाऊ पोषण है, उसी तरह बिना जोश के अध्ययन करने से स्मृति को नुकसान होता है जो इसे अवशोषित नहीं करता है। बिना किसी कारण के केवल अभ्यास और आंख से आकर्षित करने वाला चित्रकार एक दर्पण की तरह है जो अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक हुए बिना अपने सामने रखी हर चीज की नकल करता है।